हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बात जानना होगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं पहले से कि नेचुरल नंबर क्या होता है। क्या होता है नेचुरल नंबर? मतलब 1 से लेकर इन्फिनाइट तक, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक जितना भी नंबर्स होगा वो सबको बोला जाता है नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद हमको जानना है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? तो 0 से लेकर इन्फिनाइट तक, 0 से लेकर इन्फिनाइट तक होल नंबर कहलाता है, जिसको कि हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। थर्ड होता है इंटीजर्स, इसको हम लोग z से इंडिकेट करते हैं। इंटीजर्स क्या होता है? तो जो सारा नेगेटिव नंबर और सारा पॉजिटिव नंबर 0 के साथ कहलाएगा इंटीजर्स। क्लियर? मतलब सारा नेगेटिव और सारा पॉजिटिव नंबर 0 के साथ कहलाएगा इंटीजर्स, और इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल Z से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर वैसा नंबर होता है जिसको हम लोग p/q के टर्म में रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, जिसका जहां की p और q दोनों इंटीजर हो और नीचे का पार्ट मतलब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर हम लोग q से इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे कहने का मतलब ये हुआ, रेशनल नंबर को हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं। क्लियर? जहां वेयर q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर? p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए। p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग लिखते हैं 5/3 तो ये रेशनल नंबर है। अगर हम लोग लिखते हैं -5/3 तो ये भी रेशनल नंबर है। क्लियर? यहां पर देखिएगा, चाहे हम +5/3 लिखें या -5/3 लिखें, ये है रेशनल नंबर। नीचे का पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? मान लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन है कि आपको एक रेशनल नंबर फाइंड करना है 4 और 6 के बीच में, तो बहुत सिंपल है, क्या हो 5। लेकिन अगर इसको चला जाए प्रोसेस से तो हम एक चीज देखते हैं, क्या है कि इन दोनों को ऐड कर दीजिए। क्लियर? और दोनों को ऐड कर 2 से डिवाइड लगा दीजिए। फॉर एग्जांपल 4 + 6/2 कितना होगा? 10/2 मतलब 5। यानी कि 4 और 5 के बीच में मेरा कौन सा रेशनल नंबर आया? सॉरी, 4 और 6 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर आया? 5। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन रहे, मान लीजिए कि अगर आपको कहा कि आपको एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, फाइंड अ रेशनल नंबर, आपको एक रेशनल नंबर फाइंड करना है किससे किसके बीच में? 7/5 और 11/5 के बीच में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर क्या है कि 7/5 और 11/5 के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है। क्लियर? बिल्कुल जो प्रोसेस हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, बिल्कुल वही प्रोसेस हम लोग यहाँ भी अप्लाई करेंगे। किस तरीके से? तो हम लोग करेंगे क्या कि इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे और दोनों को ऐड कर फिर हम लोग 2 से डिवाइड लगा देंगे। ठीक? किस तरीके से देखिएगा, हम लोग करेंगे क्या कि 7/5 में हम लोग 11/5 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? तो मेरा होगा 5 ऊपर 7 + 11/2। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? 7 में 11 प्लस कितना हो गया? 18/5। अब ये 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आके, तो इंटू 2 यानी 18/10। क्लियर? जिसको काटा जाएगा तो 2 से 9 बार में, 2 से 5 बार में। इसका मतलब कि 9/5 जो होगा, 9/5 वो 7/5 और 11/5 के बीच का रेशनल नंबर होगा। क्लियर हो रहा है? देखिए, इसको नोट किया जाए। देखिए, हम लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन और है कि हम लोगों को 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। क्लियर? किससे किसके बीच में? तो 7/5 और 11/5 के बीच में। किस तरीके से करेंगे? करेंगे क्या कि पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड लगाएंगे, तो मेरा एक नंबर निकलेगा। मतलब 7/5 + 11/5/2। क्लियर? कितना हो जाएगा? 5 7 + 11/2 यानी कितना होगा? 18 18 बाई, अब ये 5 इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा
मतलब 5 से मल्टीप्लाई होगा यानी 5 into 2 कितना होगा 18/10। अगर इसको रिड्यूस किया जाए तो 2 से कटेगा, यानी कि 9/5 जो है वो इसके बीच में एक नंबर हो गया। क्लियर? हमको डिफाइन करना है 3 रेशनल नंबर। तो अब क्या करिए कि ये जो 9/5 है, ये 9/5 7/5 और 11/5 के बीच में आया, तो क्या करिएगा कि 7/5 को और 9/5 को ऐड कर दीजिए और फिर 2 से डिवाइड लगाइए, तब जो नंबर आएगा वो 7/5 और 9/5 के बीच में आएगा। क्लियर? तो करेंगे क्या 7/5 प्लस 9/5/2। क्लियर? तो क्या हो जाएगा 5 एलसीएम हो जाएगा 7 प्लस 9/2 16/5। अब ये 5 से मल्टीप्लाई होगा यानी 8/5 जो है मेरा आया। फिर अगर हम यहां मेरा दो नंबर हो गया, एक ये वाला और एक ये। क्लियर? आपको एक नंबर और फाइंड करना है, तो क्या करिए फिर क्या कीजिएगा कि आप या तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड लगाइए तो फिर उसके बीच में एक नंबर आ जाएगा, या फिर आप क्या कीजिए कि 9/5 को 11/5 से ऐड कीजिए फिर 2 से डिवाइड लगाइए। क्लियर? इसमें से किसी भी आप कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसको इससे ऐड करते हैं और फिर 2 से डिवाइड लगाते हैं। क्लियर? तो 9/5 में हम ऐड करते हैं 11/5 और डिवाइड लगाते हैं 2 से, तो क्या हो जाएगा 5 एलसीएम हुआ। क्लियर? 9 प्लस 11/5/2, तभी क्या होगा ये दोनों ऐड होगा, कितना हो गया 20/5 into 2, तो 2 से ये कटा यानी कि 10/5। क्लियर? तो इस तरीके से मेरा 3 रेशनल नंबर 7/5 और 11/5 के बीच में कौन-कौन हो जाएगा 9/5, 8/5 और 10/5। क्लियर है? बात समझिएगा ध्यान से कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। क्लियर? ये ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 7/5 और 11/5 के बीच में आपको ये 3 ही रेशनल नंबर आएगा। अगर आप चाहिए तो इससे भी ज्यादा निकाल सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? क्लियर? इसको नोट कीजिए। देखिए किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में अगर आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए होगा कि आप उन दोनों को ऐड कीजिए 2 से डिवाइड लगाइए, फिर उन दोनों को ऐड कीजिए 2 से डिवाइड लगाइए। इससे जो है आपका बिल्कुल सिंपल और जल्दी जल्दी रेशनल नंबर सारे आते जाएंगे। क्लियर? इसमें मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्लियर? इस दो स्टेटमेंट आपको ये बताना है कि दोनों में कौन ट्रू है और कौन फॉल्स। क्लियर? तो देखिए कैसे समझिएगा ध्यान से। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारा नेचुरल नंबर जो होगा वो होल नंबर होता है? तो देखिएगा होल नंबर शुरू होता है 0 से। क्लियर? और ये जाता है इनफाइनाइट तक। ये इनफाइनाइट का साइन होता है, इसे हम लोग इनफाइनाइट को लिखते हैं। क्लियर? तो 0 से इनफाइनाइट के बीच में ही नेचुरल नंबर आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से कहां तक? इनफाइनाइट तक। क्लियर? तो इसलिए ये जो मेरा स्टेटमेंट है कि जितना भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होता है कि नहीं, ये मेरा स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्लियर है? अगला स्टेटमेंट समझिएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि क्या सारा इंटीजर होल नंबर होता है? क्या सारा इंटीजर होल नंबर होता है? तो देखिएगा इंटीजर जो होगा वो पॉजिटिव नंबर भी होगा और नेगेटिव नंबर भी होगा, लेकिन जो हमारा होल नंबर होता है वो 0 से होता है। हमारा होल नंबर कहां से होता है? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। क्लियर? मतलब होल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, होल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। -5 अगर हम लिखते हैं तो -5 इंटीजर है, -5 इंटीजर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। -5 इंटीजर होगा लेकिन ये होल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये -5 जो है वो 0 के पहले आता है, 0 के पहले आता है। इसलिए जितना भी इंटीजर होगा ये कोई जरूरी नहीं है कि वो होल नंबर हो। क्लियर? तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा। सर मैं स्टूडेंट्स बाकी का अगला टॉपिक जो होगा हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।